हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। देखिए, आज से कुछ दिन पहले मैंने आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आप सभी गर्ल्स और लेडीज से पूछा था कि आप में से कितनी गर्ल्स ऐसी हैं जो अपने पीरियड्स को बिना किसी मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट के मैनेज कर सकती हैं। और आप सभी ने लगभग ना ही कहा था कि नहीं, हम तो नहीं मैनेज कर सकते। बल्कि आप में से कुछ लेडीज तो यहाँ देख सकते हो कमेंट सेक्शन में नाराज भी हो गए थे कि मैंने ऐसा कैसे क्वेश्चन पूछ लिया। क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सच है कि हम अपने पीरियड्स को मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पे गर्ल्स के पास सैनिटरी पैड्स की रीच नहीं है। वो आज भी अपने पीरियड्स के दिनों में कपड़ा या राख इस्तेमाल करती हैं और जिनकी वजह से उनको काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज भी सामना करना पड़ जाता है। तो उन सभी लेडीज की मदद के लिए एवर्टीन ने इनिशिएटिव लिया है पीरियड केयर अडॉप्शन प्रोग्राम। इसमें जिन विलेजेस में आज भी सैनिटरी पैड्स आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं, वहां एवर्टीन नीम एंड सेफ्लावर सैनिटरी पैड्स अवेलेबल करवाएगा एनजीओ की हेल्प से। एक्चुअली ये वो पैड्स हैं जो मैं भी इस्तेमाल करती हूँ। तो चलिए इनको मैं आपको बैक कैमरे से अच्छे से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको क्लोजअप से दिखा रही हूँ। ये इस तरीके से पैकेज में रिसीव होते हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये कॉटनी सॉफ्ट है और इसमें 40 पैड्स मिल जाते हैं, एक्सेल साइज मिल जाता है हमें। तो ये देख लीजिए। तो जैसा कि मैंने कहा, पैड्स कोई लग्जरी आइटम नहीं है, ये हम लेडीज की जरूरत का सामान है। हम सभी का राइट है इसे इस्तेमाल करना। मुहिम में मदद कीजिए। और आपको भी अगर कोई विलेज के बारे में पता हो जहाँ पे आज भी सैनिटरी पैड इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आप sheneedspad.com पर जाकर इन्फॉर्म कीजिए और एवर्टीन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा उन विलेजेस में पैड्स प्रोवाइड करने की। मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। मैं अभी सोच रही थी, ये कल जैसे चॉकलेट आई थी ना, विहान के दादा ने भिजवाई थी विहान के लिए, तब 2 साल हो चुके हैं विहान के ना दादा ना दादी विहान से मिले नहीं है फेस टू फेस। एक होता है ना बच्चे को गले लगाना या कुछ नहीं। और जब विहान हुआ था ना, उसके बाद ये देख लो, उसके बाद जब जैसे उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि मतलब जो भी बात थी, उसके बाद भी पूरा 1 साल से ज्यादा नहीं। तो सोच के देखो, कहते हैं दादा दादी को तो पोता पोतियों का सब इतना ज्यादा शौक होता है और उनके घर का तो ये पहला ही बच्चा था, मतलब पहला ही था ना, मतलब बड़े लड़के का बच्चा था। तो एक वो क्रेज होता है, चाव होता है कि हाँ हम उसको गोदी में लेंगे, उसको नहलाएंगे, बच्चे को उसका करेंगे, उसको खेलेंगे उसके साथ। लेकिन कुछ भी नहीं। देखो आप वो चीज, मतलब मैं गलत नहीं बोल रही हाँ किसी को भी, लेकिन मैं कई बार सोचती हूँ कि उनका दिल कैसा होगा। मतलब ऐसा भी कैसा, मतलब किसी का दिल इतना पत्थर दिल हो सकता है कि अपने खुद के पोते से 2-2 साल मिले बिना रह लेते हैं आराम से और जिंदगी चलती रहती है। सोचो ये चीज, मतलब आप लोग खुद सोचो ना, आपको अपने पोता पोतियों से कितना प्यार है। मतलब इतना प्यार, आप एक दिन उनके बिना नहीं रह सकते, मिले बिना, उनको देखे बिना। और वो बच्चा जो कि उनका बेटे, जिसकी शक्ल ही दूसरा सनी लगा लो, क्योंकि मेरा जो विहान है ना, कार्बन कॉपी है अपने पापा की, बिल्कुल नैन नक्शा वैसा। तब तो बल्कि और लगाव होना चाहिए ना विहान से, सोच के कि देखो हमारा जो बेटा था उसका ही दूसरा छोटा बाल रूप सामने आ गया हमारे। बिल्कुल वैसा ही हंसता है, वैसे ही आंखें हैं, वैसी ही नाक है, बिल्कुल मेरे ऊपर तो गया ही नहीं विहान। आप लोग भी कमेंट करते हो कि ये तो बिल्कुल अपने पापा पे है, तो अब तो ज्यादा होना चाहिए ना। देखो इन्होंने कितना कुछ खो दिया, मतलब सोचा जाए। देखो हर इंसान ना, पता है पैसा धन दौलत से कुछ नहीं होता, सबसे होता है इंपॉर्टेंट यादें, कि हम यादें बनाते हैं। पर वो यादें होती हैं, देखो आपने, मतलब मेरा बच्चा अब 3.5 साल का हो गया है, ठीक है। आप 3.5 साल उसका पूरा बचपन सोचो, उसका जो छोटा नन्हा बाल, जब वो पैदल गुडड़ियां चलता था, कैसे उसने गुडड़ियों से पैदल चलना सीखा, वो सब उनके सामने उन्होंने कुछ नहीं देखा, या उन्होंने कुछ नहीं, मतलब वो जो चीजें होती है ना कि एक वो होती हैं, यादें होती हैं, बहुत किस्मत से मिलते हैं, ठीक है। पोते पोतियां बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं बच्चे, और वो किस्मत, उनकी किस्मत सोचो, भगवान जी ने उनसे लिया तो उनको दिया था
कि देखो हमने तुम्हारा बेटा छीना तो बेटे की जगह बिल्कुल ही लड़का दिया। देखो सोच के देखो, भगवान जी का ये सोचो ना, मेरा बेटा सिर्फ 45 दिन का था जब मेरे हस्बैंड गुजरे, लेकिन मेरे भगवान जी 45 दिन का, देखो छोटा सा ही सही लेकिन दे के गए थे। मतलब उन्होंने दिया भी उनको कि देखो तुम लोगों से, देखो मेरे पति की तो जितनी लिखी थी उतनी ले ली उन्होंने, क्योंकि देखो दुनिया में ना हर इंसान की जितनी है ना, एक दिन भी फालतू नहीं मिलता किसी को, तो उनकी तो इतनी थी, लेकिन भगवान जी ने ये भी लिखी हुई थी ना। हाँ मेरा बच्चा खिलौना बना दिया। उन्होंने ये भी लिख रखी थी कि देखो आप लोगों को संतोष नहीं आएगा ना कि हाँ आपका बड़ा बेटा चला गया, तो उसकी जगह हम आपको एक खिलौना जरूर देंगे, है ना, उसी का ही बाल रूप दोबारा देंगे। मतलब इतना प्यारा बच्चा होते हुए भी ना उनको, मतलब उन्होंने कैसे ऐसे कर सकते हैं। मतलब आप सोच के देखो, 2 साल छोटी बात नहीं होती, मतलब 1 दिन 2 दिन भी आप सोच के देखो। मैं ये चीज सोचती हूँ ना, मैं सोचती हूँ भैया कईयों का दिल ना सच में एकदम होता नहीं है कि मम्मा बोल कैसे बनेगा। हाँ बहुत ही वो होता है। देखो वीडियो में देखने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। एक वो होता है ना, मतलब वो भी चलो देखो उनकी किस्मत की वीडियो में देख लेते हैं। बोल कैसे बनेगा। हाँ मेरा बच्चा बोल कैसे बनेगा। हाँ बल्कि देखो अब देखो, हाँ बोल कैसे बनेगा। मैं बनाती हूँ, बल्कि उन्होंने देखो सारी चीजें खुद ही खराब करी। अदरवाइज देखो मैं भी आज भी यही बैठी हूँ, है ना। वो अगर मेरे को उस टाइम रख लेते ना, मेरे मतलब हस्बैंड के जाने के बाद मुझे ना जाने को बोलते, तो वो आज 3.5 साल से विहान उनके ही घर पे होता। सोचो वो चीज, उन्हीं के घर पे ही पल रहा होता। उन्होंने अपने पाँव पे ना सच में खुद कुल्हाड़ी मारी, मेरे को ऐसा लगता है। अब लेकिन चीजें अब देखो क्या है ना, अब तो वो चीजें कभी ठीक हो ही नहीं सकती। अब तो ये है कि उनका अब तो वही रह गया कि कभी उनका मन हो 4 महीने 6 महीने साल में, वही है 2 साल में एक बार मिल लेते हैं बस, दूर दूर से, बस वही चीजें हैं। बट अगर वो चाहते ना तो विहान हमेशा जिंदगी भर उनके घर पे रह सकता था। उनके पास चॉइस थी, उन्होंने अपनी मर्जी से ही फैसला लिया। अदरवाइज आज क्या पूरी जिंदगी विहान उन्हीं के घर पे ही पलता। लेकिन शायद उनको भी मंजूर नहीं था, और शायद किस्मत को भी मंजूर नहीं था कि विहान उस घर में रहे, है ना मेरा बच्चा। मम्मा हाँ आप नहीं कर लगा। अच्छा नहीं करूंगी विहान। दादा क्या हाँ? दादा से बात। अच्छा, और दादी? दादी से बात। क्या लाते हैं दादा? दादी लाती दादा चॉकलेट। अच्छा चॉकलेट लाते हैं। बाकी ठीक है, लेकिन एक बात बोलूं, शायद ना उनका दिल ना हमारे जैसा मजबूत है, मतलब हम जैसा वैसा नहीं है। क्योंकि ना मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हाँ, क्योंकि उन्होंने खुद अपने बेटे को भी 6-7 साल के लिए छोड़ दिया था, मतलब मौसी के पास। मतलब ये बात तो मेरे को शुरू से ही पता है कि जो सनी है ना वो अपनी मौसी के घर में पले हैं। उनका पूरा बचपन, मतलब कहते हैं कि शायद 3-4 साल का छोड़ दिया था, फिर जब 11-12 साल का हुआ ना तब, मतलब 10 साल 11 साल का तब वापिस ही आया था। मतलब वो गांव में रहते थे मेरे सास ससुर, और जो शहर में पढ़ने के लिए ना फिर मौसी के पास छोड़ दिया था। तो 6-7 साल, मतलब जब अपना खुद का ही बच्चा छोड़ दे सकते हैं, मतलब चाहे मतलब अपनी परिवार में, चलो बहन के पास छोड़ रखा था, तो ये तो होता है, इसको तो छोड़ ही सकते हैं। होता है यार, कई लोग होते हैं जैसे वो नहीं छोड़ सकते अपना बच्चा दूर बिल्कुल भी। अब मैं नहीं छोड़ सकती हॉस्टल में विहान को, या किसी और के पास, चाहे कुछ भी कारण हो। मुझे चाहिए, अभी खिलाती हूँ, मुझे चाहिए कि मेरा बच्चा मेरे पास रहे। और कई लोग होते हैं वो छोड़ देते हैं कि चल दूर रहे कोई नहीं। आज मैं खाना खिला दूं, यहाँ पे खाना गर्म है, ठंडा हो रहा है। चलिए एंड करती हूँ वीडियो का। मैं बल्कि बाकी सबके लिए अच्छा ही सोचती हूँ, सबका भला हो जिंदगी में, सब खुश रहे। चलो एंड कर दो वीडियो का। बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, टाटा।